दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फास्ट चार्जर, सुपर फास्ट चार्जर की वजह से स्मार्टफोन की बैटरी को नुकसान पहुंचता है या फिर नहीं पहुंचता। क्या फास्ट चार्जर स्मार्टफोन की बैटरी के हेल्थ के लिए बुरे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहले 10 वॉट तक के चार्जर आते थे। 10 वॉट के ऊपर के चार्जर को फास्ट चार्जर कहा जाता था। लेकिन दोस्तों मार्केट में अब तो आपको 100 वॉट, 120, 150 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल रहे हैं, जो 18, 22, 30 वॉट के चार्जर को स्लो चार्जर कहवाते हैं, क्योंकि वहां पे से ज्यादा फास्ट चार्जर आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है? तो दोस्तों आपको पता होगा पहले अगर 5000 mAh की बैटरी आती थी तो पूरे के पूरी लिथियम आयन की बैटरी 5000 mAh की ही होती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होता। जिस स्मार्टफोन के अंदर सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी होती है, उस स्मार्टफोन के अंदर अगर 5000 mAh की बैटरी होती हो तो उसको दो हिस्से में बांट दिया जाता है। यानी कि 5000 mAh की बैटरी के दो हिस्से यानी कि 2500 mAh, 2500 mAh के दो हिस्से होते हैं, दो सेल होते हैं लिथियम आयन के। यानी कि दोस्तों ये बैटरी छोटी छोटी हो जाती है लेकिन होती तो 5000 mAh की है। तो यहाँ पे होता क्या है कि पावर का आउटपुट बहुत ही स्पीडी रहता है फास्ट चार्जर होने की वजह से, और वहाँ पे बैटरी के हिस्से छोटे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी चार्ज होते हैं। क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे हिस्से ज्यादा पावर आने की वजह से जल्दी जल्दी चार्ज होते हैं, वो जल्दी से फिलअप हो जाते हैं पावर की मदद से। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ड्यूल स्प्लिट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बैटरी के हिस्से करके उनको जल्दी से चार्ज किया जाता है। अब दोस्तों पहले के समय में बैटरी सॉफ्टवेयर के साथ कोई अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं होती थी, लेकिन आपको पता होगा कि एप्पल अपने हार्डवेयर को अपने बैटरी के हार्डवेयर के साथ अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बैटरी के साथ अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करता है। यही चीज एंड्रॉइड के अंदर भी फिलहाल होने लगी है कि बैटरी को भी सॉफ्टवेयर के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है। इवन कि सॉफ्टवेयर की मदद से बैटरी चार्जिंग को भी कंट्रोल किया जाता है। अगर आप रात को स्मार्टफोन को चार्जिंग में रख के सो जाते हैं तो वहां पे सर्टेन परसेंटेज यानी कि 80% या फिर 60% हो जाने पे सॉफ्टवेयर अपने आप बैटरी आउटपुट को कम कर देता है और वहां पे स्लो चार्जिंग हो जाता है। और वहां पे अगर स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज भी हो जाती है 100% तो वहां पे पावर को भी कट कर दिया जाता है। एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से पावर को कट कर दिया जाता है। तो वहां पे ओवर हीटिंग या फिर ओवर चार्जिंग की कोई समस्या नहीं रहती। यही चीज होती है सुपर फास्ट चार्जिंग के अंदर कि वहां पे भी सॉफ्टवेयर के जरिए, एआई की मदद से पावर चार्जिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो वहां पे ओवर हीटिंग या फिर ओवर चार्जिंग की कोई भी समस्या नहीं रहती, जो पहले हमको नहीं देखने को मिलती थी स्मार्टफोन की बैटरियों के अंदर। दोस्तों इसके अलावा आपको पता होगा कि 100 वॉट, 120 वॉट, 150 वॉट के जो चार्जर आते हैं वो बड़े बड़े चार्जर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एडिशनली वोल्टेज कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों जब भी कोई फास्ट चार्जर 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर होता है तो वो बैटरी को बहुत ही स्पीडी पावर देता है। तो 5 मिनट के अंदर तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी 60%, 80% तक चार्ज हो जाती है। लेकिन दोस्तों लिथियम आयन की बैटरी होने की वजह से वहां पे हीट भी ज्यादा क्रिएट होती है। तो इसी वजह से 80% या फिर 60% चार्ज होने के बाद वह वोल्टेज कंट्रोल मैकेनिज्म वोल्टेज को कम कर देता है, इनपुट जो करंट होता है उसको कम कर देता है। यानी कि वहां पे फिर स्लो चार्जिंग हो जाता है। यानी कि दोस्तों 120 वोल्ट का चार्जर होता है तो वह 50%, 60%, 80% स्मार्टफोन की बैटरी को 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट में ही चार्ज कर देता है। लेकिन बाकी के 40%, 20%, 30% चार्ज होने में स्मार्टफोन की बैटरी को दूसरे 15 मिनट या फिर 20 मिनट जैसे टाइम लगते हैं। यही एक वजह है कि 150 वॉट का चार्जर होता है, वह अपने स्मार्टफोन की बैटरी को 5 मिनट में 50%, 60%, 80% तो चार्ज कर देता है, लेकिन बाकी का 20, 30 या फिर 50% चार्ज होने में उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि दोस्तों ज्यादा पावर अंदर जाता है, ज्यादा वोल्टेज अंदर जाती है तो वहां पे हीट ज्यादा क्रिएट होती है। तो यहाँ पे उस हीट को भी कम करने के लिए इस तरह से वोल्टेज कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया जाता है, जो पहले के चार्जर के अंदर नहीं आता था। और दोस्तों हीट भी अगर क्रिएट होती है तो वहां पे वेपर कूलिंग सिस्टम, अलग अलग प्रकार के कूलिंग सिस्टम भी लगाई जाती है। और वहां पे पीछे का बैक कि जहां से बैटरी की जो हीट होती है वो निकलती है, वो बैक भी कुछ इस तरह से मटेरियल यूज किया जाता है वहां से जल्दी से गर्मी बाहर निकल जाए। तो दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन के
बैक कवर के ऊपर कोई बड़ा सा कवर लगाते हैं और स्मार्टफोन को चार्जिंग में रखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चार्जिंग के टाइम पे उस कवर को निकाल देते हैं तो जो भी हीट क्रिएट होती है जब स्मार्टफोन चार्ज होता है उस टाइम पे जो भी हीट क्रिएट होती है वह हीट जल्दी से निकल जाएगी। अगर आप चार्जिंग के टाइम पे बैक कवर को निकाल देते हैं तो आपने जो एक्स्ट्रा बैक कवर लगाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग में रखते हैं तो उसको उल्टा रखिए, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो हीट क्रिएट होती है पीछे की तरफ उसको भी निकलने की जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों चीजों का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों पहले के मुकाबले सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही स्मार्ट हो चुकी है, जिसकी मदद से आपके स्मार्टफोन की बैटरी के हेल्थ के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता। टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती है तो वहां पे किस तरह से उसका केयर रखा जाए, वहां पे किस तरह से नुकसान ना हो, इन सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जर स्मार्टफोन की बैटरी को ज्यादा फास्ट में चार्ज तो करते हैं, साथ में बैटरी की हेल्थ को नुकसान न पहुंचे इसका भी ख्याल रखते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक